देवी और सज्जनों, पिछले सप्ताह में साप्ताहिक राशिफल नहीं दे सका क्योंकि अस्वस्थ था। इस संकट के दौर में मेरे आराध्य हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। साथ ही साथ पनेसिया हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर विकास शुक्ला का परिश्रम सार्थक रहा। न जाने कितने लोगों के फोन आए, बहुत सारे लोगों ने दुआएं की, बहुत सारे लोगों ने पूजा पाठ की। कुछ मेरे शिष्य ऐसे थे जिन्होंने लगातार अखंड पाठ किए। उस सबके प्रति मैं नतमस्तक हूं। साप्ताहिक राशिफल में इस सप्ताह दो बड़ी बातें हैं। 18 महीने के लिए राहु वृष में और केतु वृश्चिक में प्रवेश करेगा। 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक राहु रहेगा वृष में और केतु रहेगा वृश्चिक में। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जब देश आजाद हुआ था उस समय भी स्वतंत्र भारत की कुंडली में वृष का राहु और वृश्चिक का केतु। देश को आजादी मिली लेकिन विभाजन भी हुआ। ये कालखंड बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और राजनीतिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छा जाएगा। वो नए आयाम स्थापित करने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कुछ नए काम ऐसे करेंगे जिसके कारण से उनको इतिहास भी याद किया जाए। साथ ही साथ जो भी सत्ता में हैं, सत्तारूढ़ लोगों के लिए राहु वृष का हमेशा अच्छा होता है। चाहे वो सत्ता में या परिवार में हो, चाहे देश की राजनीति में हो, चाहे संस्थान के में हो, वो आपके लिए लाभप्रद होगा। मेष राशि, व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सप्ताह होगा। आर्थिक रूप से भी कुछ सुधार होगा, लेकिन कहीं न कहीं तनाव भी आपको मिलेगा, क्योंकि जो परिवर्तन है उसके कारण से स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से 20 और 21, 22-23 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में प्रगति होगी, घर के मुखिया से भी सहयोग मिलेगा। 24, 25, 26 की तिथियां मनोरंजन के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगी। नई उपलब्धि होगी, कुछ नया करने की जो इच्छा है उस दिशा में भी आपको सफलता मिलेगी। व्यवसायिक रूप से काफी अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि वृष है, आपके राशि पर ही राहु आ रहा है। केतु सप्तम में होंगे। वृष लग्न और वृष राशि के लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। चली आ रही समस्याएं कहीं न कहीं तनाव देती रही, कहीं परिजन पीड़ा दिया तो कहीं स्वास्थ्य का भय दिया। पिछले काफी समय से आपको एक तनाव का वातावरण मिलता रहा। यह वातावरण टूटेगा और तनाव से मुक्ति मिलेगी। स्वभाव में जो तनाव आ गया है वो तो रहेगा, लेकिन कोई नई समस्या नहीं होगी। व्यवसायिक रूप से सफलता मिलेगी। 20-21 तो सामान्य तिथियां हैं, लेकिन सुखद समाचार मिलेगा। 22-23 को परिवर्तन की श्रृंखला होगी, तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, क्योंकि जो राहु
या केतु या शनि जब परिवर्तित होता है तो शरीर में एक प्रकार की प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं मन को तनाव देती है, तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन 24, 25, 26 की जो तिथियां हैं वो काफी अच्छी है, क्योंकि राहु और केतु दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा ही वक्री रहते हैं और सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। तो इस कारण से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सप्ताह है। कुछ नया करने की अगर योजना आपने बनाई है तो उस दिशा में सफलता मिलेगी, पारिवारिक दैत्य की पूर्ति होगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। जिनकी राशि मिथुन है, आपकी राशि पर अभी तक राहु थे, जिस कारण से एक अज्ञात भय रहता था। शनि का लघु कल्याणकारी ढैया था, तो लगातार आपको दो तरह की परेशानियां हो रही थी। इस सप्ताह आप राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन 12वें होंगे तो झगड़ा विवाद, चाहे वो पारिवारिक झगड़ा विवाद हो, चाहे व्यवसायिक झगड़ा विवाद हो, उनको टेबल पर बैठ करके सुलझाने में ही आपको सफलता मिलेगी और वो सुलझ जाएंगे जब आप चाहेंगे। कहीं थोड़ा सा नुकसान हो सकता, तो कहीं थोड़ा सा फायदा हो सकता। चल या अचल संपत्ति के मामले में भी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन काफी अच्छा होगा। 21 तक सामान्य है, 22 और 23 काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कुछ नई योजना को बल मिल सकता है, लेकिन मन कहीं ना कहीं अशांत रहेगा, कहीं ना कहीं तनाव मिलेगा। 24, 25, 26 की जो तिथियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी राशि कर्क काफी महत्वपूर्ण है। आपके लिए मंगल चल या अचल संपत्ति के मामले में सफलता देगा। अगर आप मकान, वाहन या कोई मूल्यवान वस्तु को खरीदने का प्रयास में है तो उसमें सफलता मिलेगी। माता या पिता के स्वास्थ्य के प्रति जरूर सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। इस कारण से अगर संभव हो सकता है तो बुधवार के दिन 8 या 10 जीवित मछलियां बहते हुए जल में आप प्रभावित करें। 20-21 सामान्य थी, 22-23 काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगा, दूसरे से सहयोग मिलेगा, व्यस्तता बढ़ेगी। 24, 25, 26 को सुखद अवसर प्राप्त होंगे, खाने पीने में भी अच्छा होगा, मनोरंजन के साधन प्राप्त होंगे, मैत्री संबंधों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण ही सप्ताह जाएगा। मंगल का प्रभाव आपके लिए, जहां यद्यप मंगल वक्री है, अगर आपकी मूल कुंडली में मंगल वक्री है तो नई नौकरी है। अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार की दिशा में सफलता है। चल अचल संपत्ति के मामले में भी सफलता मिलेगी। शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। और अगर वक्री मंगल मूल कुंडली में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको तनाव मिलेगा। झगड़ा विवाद से बचें, व्यर्थ के विवादों से बचें। 22-23 काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 24, 25, 26 जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, दूसरों से सहयोग मिल सकता है। जिनकी राशि कन्या है काफी संवेदनशील है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आप एसी में सोते हैं तो बंद कर करके थोड़ा समय के लिए सोते रहें, क्योंकि आपको कहीं न कहीं सर्दी और जुकाम की समस्या रहेगी और इस सप्ताह खासतौर से सचेत रहने की आवश्यकता है। 20-21 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं, इनमें विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 22-23 काफी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। 24, 25, 26 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मधुरता आएगी, पिता या संबंधित अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी तुला राशि है, आप पर शनि की लघु कल्याणकारी ढैया चल रही है और ये परिवर्तन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। केतु का जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। इस कारण से आपको 8-10 जीवित मछलियां हर बुधवार के दिन अगर मौका मिलता है तो बहते हुए जल में जरूर डालें। कहीं न कहीं मैत्री संबंधों में तनाव आ सकता है,
कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति हो सकता है जो आपके रिश्तों में कटुता दे सकता है। नौकरी की दिशा में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है, लेकिन कुछ पारिवारिक और कुछ मित्रों के कारण से आपको तनाव की भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। 22-23 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिसमें सचेत रहने की आवश्यकता है। मन खिन्न हो सकता है, मातृपक्ष से तनाव मिल सकता है, लेकिन 24, 25, 26 बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, प्रियजन भेंट होगी, संबंधों में निकटता आएगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, आपकी राशि पर केतु आ रहा है। केतु महत्वाकांक्षी रहे, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा, लेकिन आलसी भी बनाएगा। महत्वाकांक्षी और आलसी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। आलस पर जरूर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। 20-21 सामान्य तिथियां हैं, कुछ स्वास्थ्य पर सचेत रहने की आवश्यकता है। 22-23 को परिवर्तन कहीं न कहीं आपके मन को, कहीं न कहीं शरीर को प्रभावित करेगा। झगड़ा विवाद से बचें, डर से बचें, दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। 24, 25, 26 काफी महत्वपूर्ण तिथियां होंगी। दाम्पत्य जीवन सुख में होगा, व्यवसायिक मामलों में जो जिम्मेदारी हो सफलता मिलेगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। जिनकी धनु राशि है उनके लिए शनि का आखिरी ढैया चल रहा है, तो छायादान जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई बड़ा गहरा परिवर्तन होता है तो कहीं न कहीं समस्या आ जाती है, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, चाहे व्यवसायिक समस्याएं हैं। तो शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसको अपना चेहरा देखें। जब सुबह उठेंगे शनिवार को तो फिर उस पर चेहरा देखें और उस तेल को पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें। किसी भी समय नहाए या नहीं नहाए, इसका कोई अर्थ नहीं रहता। ये सप्ताह काफी कुछ उतार चढ़ाव का है। स्वास्थ्य के प्रति खासतौर से सचेत रहने की आवश्यकता है। मन को छोटा मत करें, मजबूत रखें। 20-21 तो सामान्य सी तिथियां थी और 22-23 काफी महत्वपूर्ण है। राहु और केतु का परिवर्तन भी काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो रहा है। धन यश कीर्ति के मामले में कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 24-25 को स्वस्थ मनोरंजन का भी अवसर प्राप्त होगा। कोई सुखद समाचार मिलेगा। नौकरी में किसी तरह का परिवर्तन या स्थानांतरण का प्रयास है तो सफलता मिलेगी। जिनकी राशि मकर है उनके लिए काफी अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के लिए काफी अच्छा होगा। आर्थिक मामलों में भी काफी अच्छा होगा। अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति की दिशा में आपको सफलता मिलेगी। ये राहु और केतु का परिवर्तन आपको राजनीतिक रूप से सफलता देगा। पंचायत के चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, तमाम सारी चीजें, और कई प्रांतों में भी चुनाव होंगे, तो ये कहीं न कहीं आपको सफलता दे सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए काफी ये अच्छा कालखंड होगा। 22-23 की जो तिथियां हैं आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक लाभ मिलेगा। 24, 25, 26 को दाम्पत्य जीवन सुख में होगा, रिश्तों में मजबूती होगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। जिनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि पर शनि के 7.5 प्रारंभ हुई। ये राहु कहीं न कहीं तनाव देगा, जब तनाव देगा, लेकिन केतु आपके लिए काफी अच्छा है, उस तनाव को कम करेगा। कहीं न कहीं आपको ये लगेगा कि ये जिम्मेदारियां हैं, कैसे क्या। आपको संतान पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा। संतान का और संतान के परिवार से जो संबंध हैं वो तमाम सारी चीजें आपके हित में होंगी। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 20-21 सामान्य रूप से अच्छी तिथियां, लेकिन 22-23 को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। जिम्मेदारी की जो दायित्व है वो भी पूरा होगा। 24, 25, 26 को मन प्रसन्न होगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। मीन राशि आर्थिक दृष्टि से आपको काफी अच्छा जाएगा इस सप्ताह। व्यवसाय की सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी जो प्रयास चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 22-23 तारीखें काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 24, 25, 26 को थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, डिस्टेंस भी मेंटेन करें, लेकिन भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यवसाय सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिन लोगों के लिए राहु और केतु किसी तरह से ये कष्टदायी स्थिति में आ रही हैं, अभी मैंने जो बताया है, फेसबुक में भी डाला है कि वृष का राहु कैसा है,
तो उन लोगों को चाहिए कि बुधवार के दिन 8-10 से लेकर के 13 मछलियां तक बहते हुए जल में डालें, और किसी बुधवार के दिन अगर छूट जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डालते रहें। मछलियों को जीवन दान देना राहु और केतु से लाभ देगा, राजनीतिक भी लाभ मिलेगा, पारिवारिक लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, आप सबके लिए कल्याणकारी हो। और मैं फिर से अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने मेरे लिए शुभकामनाएं भेजी। बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए, उन सब के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। और खास तौर से मैं हनुमान जी का, इनकी कृपा मेज पर बचपन से ही रही है, आज भी है, और उनके प्रति नतमस्तक।